Hi guys and welcome back to my channel. So आज हम कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में और बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्या मुझे इस पे अपना ओपिनियन प्रकट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है ना कि लोग चाहते हैं कि आप बोलें, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वही बोलें जो वो सुनना चाहते हैं। तो जब मैं अपनी फैमिली से भी बात कर रही थी इन इन टॉपिक्स पे, सबके अपने अलग-अलग ओपिनियन हैं और मुझे लगता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हर किसी के ओपिनियन की इज़्ज़त होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और अगर आप उसके कुछ विपरीत बोलते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बॉम्बे में मैनग्रोव्स को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैनग्रोव क्या होते हैं। मैनग्रोव्स एक पौधा है, जिसे आप झाड़ भी कह सकते हैं, जो कि बॉम्बे को जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इसको सेव करता है। किससे? फ्लड से। जब भी बाढ़ आएगी या समुद्र का पानी ऊपर बढ़ने लगेगा, तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पानी, जिससे आगे शहर में पानी नहीं जाए। बट हम वही मैंग्रोव काटे चले जा रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें फ्लाईओवर्स चाहिए, हमें हाईवेज़ चाहिए, हमें रोड्स चाहिए ताकि कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाए। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है ये, आसाम में हो रहा है, थाने में हो रहा है, मतलब बहुत सारी जगहों पे हो रहा है और हमारे आस-पास ही हो रहा है। पुल बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं एंड वी आर लाइक ओके विद इट, क्योंकि कहीं न कहीं भाई घूमने जाने के लिए सड़क तो सबको चाहिए। टूरिज़्म करना है तो भाई कनेक्टिविटी तो सभी को चाहिए, राइट? पहाड़ काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ नए होटल्स और रिसॉर्ट्स बन सकें टू प्रमोट टूरिज़्म। आई लव ट्रैवलिंग बट ऐसा टूरिज़्म मुझे नहीं चाहिए। आसाम का एक वीडियो देखा था मैंने जहाँ पर जंगल में पेड़ काटे जा रहे थे और वहाँ पर हाथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर हाथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जंगल मत काटो। हम ये बहुत बार कर चुके हैं। हम हैदराबाद में ये चीज़ कर रहे थे, महाराष्ट्र में किया है, लखनऊ की ग्रीन बेल्ट खत्म हो चुकी है। हम कब रुकेंगे? ये कैसा डेवलपमेंट है? हमें क्यों चाहिए ये डेवलपमेंट? हमें हर जगह क्यों पहुँच जाना है? हम कुछ चीज़ें मिस्टीरियस भी रहने दे सकते हैं। आप घूमिए, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, बट इस तरह से मुझे नहीं घूमना। अगर मेरे घर में रहने से जंगल सेव होते हैं, जानवरों का इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, पक्षी बेघर नहीं हो रहे, तो मैं घर में रहना प्रेफ़र करूँगी रादर दैन दुनिया एक्सप्लोर करने के। इट्स ऑलवेज़ अ चॉइस, ठीक है? अब ये बात हो गई डिफ़ॉरेस्टेशन की, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम को बचाने की। नदियों में पिंक और व्हाइट फ़ोम इकट्ठा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वज़ह से हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें रैपिड फ़ैशन चाहिए, हमें एक कपड़ा रिपीट नहीं करना, फट जाता है हम कपड़े फेंक देते हैं। हमें हर तरीके के कॉस्मेटिक्स चाहिए और हम एक तरीके के कॉस्मेटिक्स से सैटिस्फाइड नहीं होते। हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरम्स चाहिए टू ब्राइटन आवर स्किन, टू टू हैव हमारा इवन टेक्सचर होना चाहिए। हमें तरह-तरह के फाउंडेशंस ट्राई करने हैं, हमें हेयर स्टाइल्स ट्राई करनी है, हमें हेयर प्रोडक्ट्स चाहिए। हम सैटिस्फाइड ही नहीं हो रहे। हमें फुटवियर भी अलग चाहिए, ज्वेलरी भी अलग चाहिए, हमें सब कुछ हर दिन डिफरेंट और नया चाहिए। हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा टीवी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और फिर हमारे समाज के यही लोग सड़क पर उतर जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले सड़क पे शायद कचरे का रैपर ऐसे ही फेंक कर आए होंगे। वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि सेव द एनवायरनमेंट, चेंज द वर्ल्ड, दुनिया बदलो, भारत बदलो। भारत भारत कैसे बदलेगा गाइस? हाउ डू यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड? आपको खुद को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। आप खुद एनिमल क्रुएल्टी करेंगे,
आपको पेंट हाउस चाहिए, आपको 432 BHK चाहिए, नई बिल्डिंग में with all the facilities, safety equipments, but save the environment. धरती बचाते हैं। नदियों की क्या क्या करना है नदियों का? हम गंगा दर्शन करने जाते हैं, कुंभ जाते हैं, वहां गंगा नदी के पास ही बैठ के सर्फ से कपड़े धोते हैं, कचरा उसी में फेंकते हैं और फिर उसी में जाके डुबकी लगा लेते हैं। डू यू गाइज रियली थिंक कि आप केदारनाथ दर्शन करने जा रहे हैं और वहां जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, उनके ऊपर लद के आप इतनी ऊंचाई ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें उसकी जान निकली जा रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उन्हें ड्रग्स दिए जा रहे हैं कि वो थके ना, वो मर रहे हैं, और आपको लगता है कि ऐसा दर्शन करके आपको पुण्य मिल जाएगा? आप खुद नदियां गंदी कर रहे हैं, एंड डू यू रियली थिंक इससे आपको पुण्य मिल जाएगा? आपको पता है सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो डिमांड है ना, वो बढ़ती जा रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया को कैटेगराइज कर दिया है कि छोटा टीवी गरीब हो, मिडिल क्लास, बड़ा टीवी रईस, पेंट हाउस रईस। एंड हु आर टॉकिंग अबाउट दिस? आप जिनको आइडलाइज कर रहे हैं, आर दे मेकिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड? जो एक दिन आके वीडियो पे बोल के चले जाते हैं दैट सही नहीं हो रहा है दुनिया में, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगा, एंड देन एक वीडियो और एक स्टोरी पोस्ट करने के बाद देन व्हाट? देन व्हाट? द पीपल who are making videos about all these things, वो actually they are promoting everything on commercialized basis. पैसों के लिए they are promoting everything. On the name of development, we are doing everything. अब now the basic question is कि ये सब क्यों हो रहा है? Because demand है। नीट का पेपर लीक हुआ क्यों? क्योंकि डिमांड है। और मेरा सवाल पेरेंट्स से है, आपने एक बच्चे के लिए एक एग्जामिनेशन को इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाने दिया कि अगर वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया तो उसने अपनी जान ले ली? Why not that particular student has the hope of कि नहीं, कोई बात नहीं, पोस्टपोन हो गया तो कोई बात नहीं, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस इन माय लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। कैसे उस बच्चे के लिए उसका एग्जाम उसकी पूरी दुनिया बन गया? बिकॉज यू वर पुटिंग प्रेशर ऑन दैट चाइल्ड। बचपन से ना, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, जिस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आप बात कर रहे हैं, आप वो कैसे बदलेंगे जब तक आपको खुद को अपने बेटे के अभी अपने बच्चों के लिए एक चॉइस नहीं आपको बनानी आएगी। मैं पढ़ाती थी, देयर वाज पेरेंट्स जो आके कहते थे कि मैम आप होमवर्क क्यों नहीं दे रही हैं बच्चे को, उसकी किताबें क्यों नहीं भर रही हैं? उनके लिए पढ़ाई मतलब था कि होमवर्क मिलना चाहिए, किताबें और कॉपियां भरनी चाहिए। वो अपने बच्चे को सिखाते नहीं थे, वो उसको होमवर्क वो खुद ही कर देते थे होमवर्क। सो जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, वो चेंज कब आएगा? वो चेंज तब आएगा जब आप बदलेंगे, जब आपको चॉइस लेनी आएगी कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। मुझे मेरे बच्चे को रट्टू तोता बना के एक नौकरी दिलवा देनी है ताकि वो पैसे कमा ले, फिर उसकी शादी कर लें, दहेज मिल जाए, उसके बाद वो अच्छी नौकरी करेगा, हमारी जिंदगी ऐश से कटेगी, घर में गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा। ये आपको चॉइस ये चाहिए कि 90% हम अपने बच्चों को खुद कैटेगराइज करते, 70% आए तुम्हारे, उसको देखो टॉपर है वो। रोज करते हैं हम ये, वी आर डूइंग दिस शिट एवरी डे। जब आप अपने बच्चे के लिए ये डेडलाइन रख दोगे कि नीट नहीं हुआ ना, अरे तो देख लेना, उसके लिए तो प्रेशर बढ़ गया ना। देन यू गाइस कम ऑन द रोड एंड यू से
कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं ना, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा जितने भी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं वो ये सब समझते हैं, इसीलिए वो जल्दी बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस बदलाव की बात आप कर रहे हैं वो बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आम आदमी नहीं बदलेगा। और आम आदमी ही सिस्टम बनाता है, आम आदमी ही गवर्नमेंट बनाता है। आपको आपके गांव में नहीं रहना, आप शहर में माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? आपके गांव में तो पेड़ पौधे सब कुछ है, बट आपको गांव में नहीं रहना क्योंकि वहां मॉल्स नहीं है, वहां फैसिलिटीज नहीं है, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करनी है, बिकॉज वहां हमें प्रॉपर इनकम नहीं मिलेगी। आई अंडरस्टैंड कि खेती बाड़ी का भविष्य शायद उतना उज्जवल नहीं हो जितना एक लाख पैकेज ऑफ सैलरी में होता है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। वी हमें चॉइस लेनी है ना, हमें डिसीजन करना है दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट वी वांट। सब लोग रैट रेस में भाग रहे हैं, सबको रैपिड फैशन चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, एंड जब कुछ नहीं होगा देन पीपल आर लाइक अरे हमारे देश में तो, हमारा तो देश बैकवर्ड है। थे ना, पीपल वर सेइंग द सेम थिंग। जब हम कृषि ओरिएंटेड थे, फार्मिंग ओरिएंटेड थे, देन पीपल वर लाइक ओह इंडिया इज अ बैकवर्ड कंट्री। And now we have data center, we have AI, we have multiple facilities in the country. Then people are saying कि oh my god, environment बचाओ। भाई पता है environment, नदियां तब साफ होंगी जब आप उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जो आपका समंदर है ना, उसमें सारे इंडस्ट्रीज और सारे कचरे के नाले जो है ना उसी में आके गिरते हैं। जो नदियां है ना उसमें वो सीवेज लाइन गिर रही है। जो आप एक बोतल पी के फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक देते हैं, चिप्स खा के रैपर फेंक देते हैं। अभी सुबह मैं रास्ते में आ रही थी और आई वाज लुकिंग अराउंड द रोड एंड आई वाज लाइक अभी यही लोग सड़क पे उतर के फिर नारेबाजी करेंगे कि हमें दुनिया में बदलाव चाहिए। लाइन में नहीं लगेंगे, लाइक बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं गाइस, हम बेसिक रूल्स। और देन वी टॉक अबाउट ब्रिंगिंग द चेंज इन द वर्ल्ड, रादर देन आस्किंग एक दूसरे से ये सवाल कर रहे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, मैं धरती और सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मैं इन्वायरमेंट को सेव कैसे कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने अगल बगल वालों को सेफ महसूस कैसे करवा सकता हूँ, मैं विमेन सेफ्टी पे काम कैसे कर सकता हूँ, मैं समाज में बदलाव कैसे ला सकता हूँ। रादर देन दीज रेलेवेंट क्वेश्चंस वी आस्क ईच अदर, कौन से फ्लैट में रह रहे हो, कितना बड़ा फ्लैट है, कौन सी गाड़ी है, नौकर नहीं है, ओ माय गॉड, कुक नहीं है तुम्हारे पास, ओ माय गॉड, ओ तुमने ये आउटफिट पहले भी पहना था ना, अच्छा यू नो ये नया प्रोडक्ट आया है तुमने नहीं यूज किया, कितनी सैलरी है तुम्हारी, कौन सा पैकेज चल रहा है, कितने पर डे पे काम कर रहे हो। वी आस्क these questions and then we want to bring the change in the society. जिस यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं उस यूथ को अपनी एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है। आई वाज सीइंग अ वीडियो वेयर समबडी वाज आस्किंग सम बॉयज, यंग बॉयज, कि क्या आपको फेमिनिन लड़की को डेट करना है या मैस्कुलिन, एंड दे वर नॉट इवन अवेयर अबाउट द डिफरेंस ऑफ कि फेमिनिन और मैस्कुलिन में डिफरेंस क्या होता है। हाफ ऑफ देम सेड नहीं हमें फेमिनिन लड़की नहीं चाहिए। There was a student जो literally she was raising questions on the political parties and then उससे पूछा गया नीट का फुल फॉर्म क्या है, उसे नीट छोड़ो सीबीएसई बोर्ड के का फुल फॉर्म नहीं पता था। And then you guys want to see the change in the world. हमें एनिमल सेव करने हैं बट हम खाएंगे चिकन। हमें फॉरेस्ट बचाना है लेकिन हमें रहना है ड्यूप्लेक्स में, नई बिल्डिंग, नया टावर विद ऑल द फैसिलिटीज। इतना इतने डबल स्टैंडर्ड तो ह्यूमंस के ही हो सकते हैं ऑनेस्टली। हमें कुत्ता पालना है लेकिन हम शेर को
ज़ू में रखेंगे। हमें कुत्तों के प्रति प्रेम है, लेकिन हम सूअर काट के खा लेंगे। Height of double standards, guys. You are asking for a change, you are protesting for a change. पहले अपने facts clear कीजिए, then you ask for the change. You have to bring the change in yourself, and then तब जाकर दुनिया में बदलाव होगा. I've been thinking कि मैं ये चीजें बोलूं या मैं ना बोलूं बहुत वक्त से, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं. मैंने हैदराबाद में भी ये देखा था जहां पर जंगल काटे जा रहे थे और जानवर उस वक्त भी हाथी आके खड़े हुए थे and they were fighting. My only question is, सरकार ने आपको ऑर्डर दिया कि जाके ये जंगल खत्म कर दो. Then okay, so because I'm at work right now and I have a lot of distractions too, and the only motive behind making this video is हमें खुद को responsible होना पड़ेगा. We have to make conscious choices every day. रोज ही एक जागरूक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कचरा सड़क पे ना फेंकें, हम अपनी नदियां साफ करें, हम अपनी डिमांड्स कम करें, हम इकोसिस्टम को सेव करने के लिए अपनी लाइफ डिजाइन करें. तब जाकर बदलाव आएगा. हम अपने फैक्ट्स क्लियर रखें, हम अपनी नॉलेज और विजडम बढ़ाएं. वी रीड मोर बुक्स रादर देन सिर्फ जो एक आधा ज्ञान हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा है उसे स्क्रॉल करके पढ़ लिया देन उसको शेयर कर लिया. नहीं, इससे नहीं होगा यार. If you want change, you need to change yourself. Like जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके डेयरी कंजम्पशन के लिए जस्ट बिकॉज आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क वन काउ इज गेटिंग रेप्ड. आपको पता है ना डेयरी कंजम्पशन जब जितना भी आजकल एनिमल फार्मिंग चल रही है उसमें हाउ एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड. आफ्टर दैट आई मेड अ कॉन्शियस, मैंने एक जागरूक डिसीजन लिया कि मैं डेयरी इस्तेमाल नहीं करूंगी. मैं ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं करूंगी जिसमें एनिमल क्रुएलिटी है. एज एन आर्टिस्ट आई एम अवेयर कि मुझे बहुत सारे यंग जनरेशन फॉलो करते हैं, सो आई शुड नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्ट जो उन पर गलत प्रभाव डाल सके. एज अ कॉन्शियस आर्टिस्ट, एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, आई मेक डिसीजन कि मैं कचरा सड़क पे ना फेंकूं. आई ब्रिंग बैक टू माई होम ताकि मैं डस्टबिन ढूंढ के उसमें डाल सकूं. तो आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग. मेरे से भी गलतियां होती हैं, मैं भी सेट पर होती हूँ, बट आई एम ट्राइंग. ऑल वी नीड इज टू ट्राई. आपको ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि मेरे पास छोटा फोन है तो 4 लोग ये बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे भूल जाओ गाइस. मेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ. व्हाट यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड. आप क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को. मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन रादर देन ये जो रैट रेस में सब दौड़ रहे हैं ना, रादर देन डूइंग दैट. एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, मैं बहुत लंबे वक्त से ये बोलना चाह रही थी, बट मुझे लगा कि यार ज्ञान सुन भी लेंगे लोग. हर बार मुझसे कहा जाता है कि एक इंसान कोई बदलाव नहीं ला सकता, बट जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग दे आर विलिंग, तभी वो वीडियोस बना रहे हैं शायद टू ब्रिंग अ चेंज, देन आई होप कि दे विल बी रेडी कि वो ये भी सुन सके कि चेंज कहाँ से आएगा. क्योंकि सिस्टम हम बनाते हैं, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हम वोट करते हैं. वी आर कॉन्शियस वोटर्स. सो जब हम करप्शन का हिस्सा नहीं होंगे, जब हम अपना काम इजी करवाने के लिए किसी को 100-50 रुपए नहीं देंगे, 1000-2000 रुपए नहीं देंगे, तब जाकर सिस्टम बेहतर बनेगा. तब सिस्टम बेहतर बनेगा, हमारा इकोसिस्टम बेहतर बनेगा, सरकारें अपना काम प्रॉपरली करेंगी क्योंकि तब उन्हें जनता का डर होगा. उन्हें पता होगा कि जो है जनता हमारी जागरूक है, जनता हमारी नियम फॉलो करती है, तब सरकार में डर होगा. लेकिन जब जनता ही जो है चल रहा है इस एटीट्यूड वाली है, उसको लालच चाहिए, उसको खुद को नहीं पता, दे डोंट इवन नो कि किस डायरेक्शन में जाना है. फलाने ने ये कर दिया तो मैं भी कर लेता हूँ, इस एटीट्यूड से चल रहे हैं.
सरकार क्या बदलेगी? ये सरकार बदल जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, कोई दूसरी बदलेगी, फिर तीसरी आ जाएगी। बदलाव वहाँ से नहीं आएगा गाइज़, बदलाव यहाँ से आएगा। आज मैं एक कॉन्शियस डिसीज़न ले रही हूँ और आप भी लीजिए। आज से मैं ये डिसीज़न ले रही हूँ कि आई विल बी मोर वोकल, जहाँ मैं लोगों को ये बता सकूँ कि नहीं, तुम कचरा मत फेंको सड़क पे, पेड़ मत काटो। मैं अपनी ज़रूरतों में कमी करूँगी एंड आई वांट टू मेक पीपल अवेयर कि हमें अपनी ज़रूरतें घटानी है। तब हम अर्थ और इकोसिस्टम को बचा पाएँगे। बहरहाल, द होल मोटिव वाज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग यू ऑल। बोरिंग हो सकता है आपके लिए, या हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि क्या बोल रही है, मुद्दा ये नहीं है, बट मुद्दा यही है। आप 1000 प्रोटेस्ट कर लेंगे, आप रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लेंगे, रेप होने तब तक बंद नहीं होंगे जब तक हम घर से अपब्रिंगिंग बदलाव नहीं लाएँगे। हम लड़कों को ये बताना नहीं शुरू करेंगे कि लड़कियाँ क्या हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, उन्हें इज़्ज़त से ट्रीट करना नहीं सिखाएँगे, घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, घर से ही बदलाव होता है। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट कि आपको ये बातें सही लग रही हैं या गलत। इफ इट मेक्स सेंस टू यू, if this really makes sense to you, try to bring a change in yourself. It will bring a change in the society. और अगर आपको ये लगे कि अरे क्या है फालतू में, then please skip the video. Seriously. Okay, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, थैंक यू वेरी मच गाइस। समवेयर आई थिंक आप शायद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप शायद जागरूक हो सकते हैं और ज़्यादा। तो लेट्स ट्राई कि हम साथ में मिलके कुछ बदलाव सच में लाएं। असली प्रोटेस्ट करें रादर दैन जस्ट एक जगह जाके यू नो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भूख हड़ताल पे है तो उसका वीडियो बना के डाल दिया, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता है। जो भूख हड़ताल पे बैठा है ना, उसके साथ भूख हड़ताल पे उतरना पड़ेगा। जो बदलाव लाने के लिए खड़ा है वहाँ पे, उसके साथ एक्चुअल में खड़ा होना पड़ेगा, सेम स्ट्रगल फ़ील करना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। मेरे एक वीडियो बना लेने से और उसके बाद जाके आई एम डूइंग द सेम शिट, ऐसे बदलाव नहीं आता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने देखा उसको भी, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, बट थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।